तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने मेरा खिलजी वंश देख लिया होगा, तो उसको देखे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तुगलक वंश के बारे में। सर्वाधिक शासन दिल्ली सल्तनत पर किसने किया था? तो तुगलक वंश 94 वर्ष तक शासन किया था सल्तनत काल में। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जो मात्र 5 साल शासन कर पाए, 1320 से लेकर 1325 ईस्वी। वास्तविक नाम गाजी मलिक था। किसका नाम वास्तविक नाम गाजी मलिक था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक का नाम। प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी की उपाधि यानी धर्म योद्धा, गाजी का अर्थ होता था धर्म योद्धा शब्द का प्रयोग किया था। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। इसकी रजस्व पद्धति रस्म ए मियानी के नाम से जाना जाता था। इसका जो रजस्व पद्धति था ना, रस्म ए मियानी के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक उदारता की नीति को अपनाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति को अपनाया। उदारता की नीति से किसानों और राज्यों को आर्थिक नीति में सुधार हुआ। इसके कार्यकाल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। किसके काल में? गयासुद्दीन तुगलक के काल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। इसने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया था। इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? तुगलकाबाद शहर का स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक था। यह पहला शासक था जिसने कैनाल का निर्माण कराया। कैनाल का निर्माण कराया। कैनाल मतलब समझते हैं पानी जहाँ रिस्टोर होता है, उसको कैनाल बोलते हैं। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से लेकिन 1351 तक। लेकिन इसका क्या कहीं मतलब हीरा को भी छू देता था तो पत्थर बन जाता। क्या? क्यों? कहीं देख ले। इसको रक्त पिपासु पागल आदि कहा जाता था। रक्त पिपासु पागल आदि कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जौन काम ही करता था वो उल्टा पड़ जाता था। इसका वास्तविक नाम था जौना खान। जौना खान। किसका नाम? मोहम्मद बिन तुगलानी, एमबीटी। एमबीटी का वास्तविक नाम जौना खान था। यह एक प्रयोगधर्मी एवं सनकी शासक था। नए नए प्रयोग करते रहता था। प्रयोग अच्छा करता था लाता था, लेकिन उसके साथ गलत हो जाता था। इसी इसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता था। मतलब बुद्धि तो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन जो काम करता था वो उसका उल्टा हो जाता था, जिसको बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। विरोधाभासों का पिटारा कहा जाता था। विरोधाभासों को पिटारा किससे कहा जाता था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का सर्वाधिक विस्तार इसके समय हुआ था। सल्तनत काल का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। सल्तनत काल का काफी विस्तार हुआ था। यह अपनी राजधानी देवगिरी लेकर गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था। इनका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। 23 प्रांतों यानी प्रांत में राज होता है, 23 प्रांतों में बटा था। इसका एक था कराचील अभियान। यह यहाँ से मात्र 3 सैनिक जीवित लौटे थे कराचील में। तुगलक ने किसानों को तकाबी यानी ऋण प्रदान किए और सांकेतिक मुद्रा चलाए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाए। अब कराचील अभियान क्या था? कराचील अभियान था एक ठंडा देश था, उस पर आक्रमण करना था, लेकिन अपने सैनिकों को भेज दिया। वो 1 साल 2 साल 3 साल इंतजार करते रहा कि अब राजा बोलेगा आक्रमण करो, लेकिन इसने कभी भी आक्रमण करने का न्योता ही नहीं दिया। और जिसके विरुद्ध आक्रमण करना था उसी से दोस्ती कर लिया था। क्या बोल रहा है? यहाँ से मात्र 3 सैनिक जीवित लौटे थे कराचील अभियान से। पूछ लिया कराचील अभियान किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। इसने दीवान अमीर को ही बनाया, जो कृषि विभाग था। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। दीवान अमीर को ही, जिसे कृषि विभाग कहा जाता है। फसल चक्र भी अपनाया था इसने। फसल चक्र मानी कौन समय किस फसल को कर बोया जाता है। इबन बतूता यानी यह मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का अफ्रीका। 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तुगलक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर 1342 ईस्वी में चीन भेज दिया। किसको? इबन बतूता को। इबन बतूता पहला बार पूछा जाए कहाँ का था? तो मोरक्को का था। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ का राजदूत बनाकर भेजा गया था? तो वो चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया था। किसे? इबन बतूता को। इसकी पुस्तक यानी रेहला। किसका पुस्तक? इबन बतूता का, जो अरबी भाषा में लिखा था। बहुत बार पूछा गया। इबन बतूता का पुस्तक का नाम रेहला था। अब इसके आगे आते हैं फिरोज तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। राज्य अभिषेक ठट्टा में हुआ था। ठट्टा में ही हुआ राज्य। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में कराया। इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, एक ठट्टा में और एक दिल्ली में। इसने शरीयत एवं उल्लेखित 4 करों में लागू किया। पहले खुम्स लूट का माल, दूसरा खराज यानी भूमि का, तीसरा जजिया। यह एक गैर धार्मिक राजनीतिक कर था। इसको देने के लिए जिम्मी कहलाते थे। जजिया में क्या होता है? जजिया मतलब जो नन मुस्लिम है उनसे लिया जाता था कर, पंडितों को छुड़ाकर।
पंडित इसमें कर नहीं देते थे, यानी टैक्स सिर्फ हिंदू लोग देते थे, मतलब मुस्लिम को छोड़ाकर जितने आते हिंदू, पारसी, जितना आते थे सिख, सब देते थे। कौन? जजिया। इसने जक़ात चलाया। जक़ात मुसलमान अपनी आय का 40वां हिस्सा देते थे जक़ात। जजिया गैर मुस्लिमों के लिए था और जक़ात मुस्लिमों के लिए था। हक ए सर्ब नामक कर सिंचाई पर लगाता था। हक ए सर्ब नामक कर सिंचाई पर लगाता था। उस्र नामक भूमि कर मुसलमानों से लिया जाता था। मुसलमानों को जमीन को उसरी कहते थे, उसरी। नए सिक्के जारी किए। संसगनी, अद्दा और बिख, इसके 3 सिक्के थे, संसगनी, अद्दा और बिख। इसने लगभग 300 शहर बनाए, 300 शहर बसाए। फिरोज शाह कोटला, जो दिल्ली का स्टेडियम था ना, पुराना नाम फिरोज शाह कोटला यही था, पश्चिमी दिल्ली। जौनपुर अपने भाई जोना खान की याद में बंगाल से अभियान लौटते समय जौनपुर बनाया। फिरोजपुर, फतेहपुर और हिसार और फिरोज बनाया। किसने? तो वो बनाया था फिरोज तुगलक ने। लगभग 12,000 उद्यानों का निर्माण कराया। 1200 उद्यानों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण कराया। 2 प्रसिद्ध नहर, 2 प्रसिद्ध कौन थे? राजा बाही और उलुक खानी। इसने कुछ विभाग भी स्थापित किए थे। पहले भी बहुत बार पूछे गए। दीवान बंदगान, यह था दासों एवं गुलामों के लिए था। फिरोज के पास 1,80,000 गुलाम थे, जिसको दीवान बंदगान लगाया। फिर दर उल सफ़ा मरीजों के लिए अस्पताल बनाया। दीवान खैरात दान विभाग था। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग था। पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन? फिरोज तुगलक ने। फिरोज की आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही था। इसका आत्मकथा पूछ लेगा परीक्षा में। फिरोज तुगलक का आत्मकथा क्या था? फुतुहात ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख है फिरोज शाही में, तारीख है फिरोज शाही किसका पुस्तक था? जियाउद्दीन बर्नी एवं फतवा ए जहादरी। 2 पुस्तक था किसका? जियाउद्दीन बर्नी का। पहला तारीख है फिरोज शाही, दूसरा फतवा ए जहादारी। खम्स ए सिराज अफ्रीका की पुस्तक थी। खम्स ए सिराज अफ्रीका की पुस्तक थी, जिसको तारीख ए फिरोज शाही कहा जाता था, खम्स ए सिराज को। फिरोज के समय रेशम कीट का पालन अभियान हुआ। रेशम कीट का पालन, इसे नहरों का जाल बिछा दिया, मतलब चारों तरफ नहर बिछा दिए। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ था। फिर आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इनका शासन दिल्ली तक ही सीमित था, मतलब गैर राजा था, मतलब राजा बनने की योग इसमें कतई नहीं थी। इसके समय सल्तनत दिल्ली से पालम तक थी। इसकी सल्तनत जो थी ना, दिल्ली से लेकर पालन तक थी। 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन ने दिल्ली छोड़कर भाग गया। जैसे ही भागा, इसके बाद आ जाएगा सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक ख्यूज का, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।